फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एनडीएमए के नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वाज़ेह किया कि मानसून सीजन के दौरान इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात से निमटने के लिए मुसल्लह फ़ौज हर लम्हा सिविल इंतज़ामिया और एनडीएमए के शाना बिशाना खड़ी हैं। इदारों के दरमियान मौसर राब्ता और बरवक्त रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को जारी मानसून सीजन के दौरान कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों और इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने कौमी सतह पर कुदरती आफात से निमटने की इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए एनडीएमए की काविशों को सराहा। बड़ी और आपको बताएं कि आपने हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुलने का इम्कान है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश के साथ जंग की धमकी भी दे दी। कहा तेहरान के पास आखिरी मौका है, मुआहिदा कर ले वरना पछताएगा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। तेहरान मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहा क्योंकि बातचीत इसकी दरख्वास्त पर हो रही है। अमेरिकी सदर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की फीस नहीं लेने दूंगा। ईरान आबने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि आबने हुर्मुज़ को अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। अगर जंगी जहाज भी लाया गया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका ने फौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल और हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद करना होगी। सीनियर मुशीर ने इंकशाफ किया कि ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी, तहम यूक्रेन ने फ़ोन करके ईरानी जहाज़ पर हमले को अपनी गलती करार दिया, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया गया। अहम खबर दें, वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के, अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के है, अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान भी बताया जा रहा है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की गुत्थी ना सुलझ सकी। तहकीकाती टीम ने खुदकुशी का शुबा जाहिर कर दिया। दावा किया कि मीर रजा को कत्ल नहीं किया गया, वो माली मुश्किलात का शिकार था। 3 बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके थे। तीसरे बैंक अकाउंट की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतवफ़ी की डिजिटल वॉच से एक मैसेज रिकवर हो गया, जिसमें एक दोस्त ने 3 करोड़ रुपए कर्ज वापस मांगा था। डिजिटल करेंसी में लेन देन के स्क्रीन शॉट्स भी मिल गए। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत। वालिदैन वाक़े को कत्ल करार देते रहे, इंसाफ की दुहाइयां देते रहे, मगर तहकीकाती टीम ने मीर रजा की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। तफ्तीशी हुक्काम का दावा है कि मीर रजा माली मुश्किलात का शिकार था। 3 बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके थे। 24 जुलाई को तीसरे अकाउंट से आखिरी ट्रांजैक्शन हुई, जिसमें 70 पैसे कटौती हुई। रिकवरी मैसेज में दोस्त ने 3 करोड़ रुपए वापस मांगे थे। मीर रजा ने कल बात करने का जवाब दिया। पुलिस ने कर्जदारों की लिस्ट बनाई तो पता चला मीर रजा 8 अफराद का मकरूज था। कॉल रिकॉर्ड से आखिरी 15 अफराद का डेटा भी निकाला गया। तफ्तीशी टीम का तमाम अफराद की आखिरी लोकेशन के लिए वफाकी हसास इदारे से राब्ता। मुतवफ़ी के दोस्तों के बयानात भी रिकॉर्ड। पुलिस को डिजिटल करेंसी में लेन देन के शवाहिद भी मिल गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि कर्ज अदा न करने के बाइस मीर रजा ने अपनी जान ली। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। नाज़रीन, पुलिस शुबा जाहिर कर रही है कि मीर रजा ने खुदकुशी की, मगर जिस पिस्तौल से गोली चली वो गायब है। खुदकुशी की है तो पिस्तौल कहाँ गया? पुलिस को लगता है कि नशे का आदी शख्स या कोई और असलहा उठा कर ले गया, जिसकी तलाश जारी है, जबकि मुमकिन तौर पर गोली का खोल पिस्तौल के अंदर ही रह गया होगा। इसी हवाले से समा ने 29 जुलाई की सुबह 8 बजे की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। फुटेज में जाय बुका पर थैला उठाए कचरा चुनने वाले को देखा जा सकता है। कचरा चुनने वाला जाय बुका पर 8:03 पर पहुंचा, कुछ देर रुका, झाड़ियों की तरफ गया और 8:10 पर उसे वापस जाते देखा गया है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि पिस्तौल कचरा चुनने वाला ही लेकर गया होगा। उसकी तलाश जारी है। ये फुटेज 29 जुलाई की सुबह 8 बजे की है, जबकि उसी दिन 11 बजे के बाद मीर रजा अली की लाश मिली थी। जबकि आपको ये भी बताएं, मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, मनसूबाबंदी से कत्ल किया, तशद्दुद से उसका चेहरा खराब करके शनाख्त मिटाई गई। नौजवान मीर रजा के वालिद की दुहाई।
समा से गुफ्तगू में कहा, एक दिन पहले लाश वहां मौजूद नहीं थी तो दूसरे दिन कहां से लाई गई? अगर उसी मकाम पर खुद को गोली मारी तो खून कहां गया? आला हुकाम से दरख्वास्त है कि बेटे के कत्ल की शफाफ तहकीकात करवाकर इंसाफ फराहम किया जाए। ये प्री प्लान मर्डर है, ये एक ब्रूटल मर्डर है, तशद्दुद करके मर्डर किया गया है, उसकी शनाख्त, उसका फेस खराब किया गया है। रजा की वालदा ने रजा को कपड़ों से पहचाना है। हमारे पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, नर्सरी वाले के भी ऑडियोज मौजूद है कि 28 को पानी देते हुए कोई बॉडी नहीं थी, 29 तारीख को इसकी बॉडी मिली है। कौन उसके बॉडी के पास वो मोटरसाइकिल पे लोग आए हैं, क्यों आए हैं? वो तो 4 बंदे नजर आ रहे हैं, 2 पहले से खड़े हुए हैं पिलर के साथ। जब बाइक की लाइट उनके ऊपर पड़ रही है तो उनकी मूवमेंट नजर आ रही है, तो ये कौन लोग हैं? बंदा बता चुका है कि इसको वो गोली पीछे से मारी गई है, फ्रंट से नहीं मारी गई है। वीडियोस पे तदाद आ रहा है, वो मोबाइल नहीं है जी, वो सिगरेट है। उसने घर पे क्यों नहीं छोड़ दिया मोबाइल? माँ के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया मोबाइल? 7 लाख रुपए का। गोली लगती है तो ब्लड होता है जी, वहाँ पर कहीं ब्लड नहीं मिला। बराए मेहरबानी इस मर्डर को देखा जाए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। अगर से तो मीर रजा कर्जदार है तो भाई इनके पार्टनर किधर हैं? जब पार्टनर ऐसे बात कर रहे हैं, को ओनर लिख रहे हैं, तो मीर रजा ही क्यों परेशान है? मैं इतना कमजोर अपने बच्चे को समझता नहीं हूँ कि पैसे उसने देने थे तो वो खुदकुशी कर लेगा। खुदकुशी करनी होती उसको तो वो दुकान में कर सकता था, खुदकुशी करनी होती तो वो गाड़ी में कर लेता, खुदकुशी करनी होती घर पे कर लेता। उसने गुलिस्तान जौहर क्यों गया वो नर्सरी के ऊपर? मीर रजा को गोली सामने से लगी, गोली सीने में दाखिल होकर पीछे से निकली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद तफसीलात सामने आ गईं। जय बकुआ से मिलने वाली लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। सरबराह तफ्तीशी टीम समीउल्लाह सुमरो कहते हैं, कमर पर जख्म का निशान छोटा होने का यह मतलब नहीं कि गोली पीछे से मारी गई। पुलिस और मेडिकल टीम मुत्तफिक है कि मीर रजा को लगने वाली गोली सीने पर ही चलाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीर रज़ा की ये लाश मिलने का मामला है। इसमें इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो लाश जब मिली 24 से 36 घंटे पुरानी थी। इसमें अहम बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि मीर रज़ा अली को जो गोली लगी वो सीने से लगी और जो है कंधे के पास से जो है पीछे से गोली निकल गई। इसमें तस्वीर में ये नज़र आ रहा है कि जो सीने का जो सुराख है जहाँ से गोली इंटर हुई वो बड़ा है और जो पीछे कंधे के करीब जो सुराख है गोली निकलने का वो बहुत छोटा है। तो इसमें जो है अमूमी तौर पे ये बात की जाती है कि जहाँ से गोली इंटर होती है वो सुराख छोटा होता है, जहाँ से फाड़ के निकलती है वो बड़ा होता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है ये लिखा गया है कि गोली सीने से दाखिल हुई। तो इस पर जो है SIU में जो SSP हैं, इन्वेस्टिगेशन सरबराह भी इस टीम के समीउल्लाह सुमरो, उनका ये कहना है कि डॉक्टर का इस पर तफसीली इंटरव्यू किया गया है, उनसे इस पर जो है पूछा गया है, सवालात किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि जो गोली है जहाँ दाखिल होती है उसके बाद वो एक मखसूस स्याह रंग का निशान पड़ता है, वो जल्द को जलाती है और पहली लेयर दूसरी लेयर जो होती है जल्द की उसको जलाती है, जिससे ये तयन होता है कि गोली दाखिल कहाँ से हुई। तो वो इस बात पे कायम है कि गोली सीने से दाखिल हुई और पीछे की जानिब से निकल गई। इस पर जो है ये तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। सही नवीद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुहाफिज या दरिंदा लाहौर में पुलिस अफसर ने थाने के अंदर ही लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया। गाजियाबाद में ज्यादती केस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहरियों के लिए जाए अमान करार दिए गए थाने में संगीन जुर्म पर SHO समेत पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया। देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। गाजियाबाद में लड़की से ज्यादती थाने के अंदर हुई। इन्वेस्टिगेशन विंग के ASI ने पूरी फोर्स पर धब्बा लगा दिया। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि ASI मुतासरा लड़की को मोटरसाइकिल पर थाने लाया और गेट पर तैनात संतरी को बताया कि खातून मुलजिमा है और तफ्तीश के लिए लाई गई है। पुलिस जराये का कहना है कि लड़की को इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाया गया, जहां ASI ने ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद मुलजिम खुद ही मुतासरा लड़की को वापस छोड़ आया। इसी दौरान लड़की के बुरसा अगवा की दरख्वास्त लेकर थाने पहुंचे, लेकिन दरख्वास्त से पहले ही घर से खबर आई कि लड़की वापस आ चुकी है। मामला खुला तो पुलिस ने ASI को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में गफलत और हकायक छुपाने पर पहले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुअत्तल किया गया, फिर ऑपरेशंस विंग की बारी आई। DIG ऑपरेशंस रात गए थाना गाजियाबाद पहुंचे। SHO समेत थाना गाजियाबाद का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया। 78 एहलकारों को क्लोज लाइन करने की रपट दर्ज कर दी गई। मामले की मजीद इंक्वायरी
جاری ہے۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ گلگت بلتستان کے ضلع خیزر میں بارشوں کے بعد طغیانی سے تباہی، سیلاب میں آنے والے پتھروں سے دریائے اشکمن کا بہاؤ رک گیا۔ ہاتون میں جھیل بن گئی، متعدد دیہات ڈوب گئے، گھر، گاڑیاں، دکانیں، زمینیں سب دریا بوٹ، لوگ محصور ہو گئے۔ علاقے میں کشتی کی مدد سے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ موسلادھار بارش کے بعد خطرناک سیلابی ریلیں، ہاتون میں سیلابی ریلا ریت اور پتھر ساتھ لے آیا۔ دریا کا بہاؤ رکنے سے پانی آبادی میں داخل، گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، رہائشی مکانات، گاڑیاں، دکانیں، اسکول، زمینیں سب دریا بوٹ، لوگ محصور ہو گئے۔ یہ صبح 7 بجے معاملہ ہوا نا، اس لیے ہم متاثر ہوا ہے۔ ہمارا مال مویشی اپنا مکان بھی بالکل پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم متاثر ہیں۔ ہماری حکومت کو اپیل ہے، حکومت کچھ ہمیں انصاف دلائے چاہیے۔ دریا کا راستہ بلاک ہو چکا ہے، پانی دوسری طرف پھیلتا جا رہا ہے۔ گاہکوچ اور اشکمن کو ملانے والی مرکزی سڑک بھی بند ہو چکی، علاقے میں کشتیوں کی مدد سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ چترال کے طول و عرض میں گلیشیئرز پھٹنے اور کلاؤڈ برس سے درجن سے زائد مقامات پر سیلاب آیا، 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ علاقے میں کاروباری زندگی معطل، چترال پشاور مین چارہ اور چترال چندو روڈ سیلاب برد اور متعدد پل ٹوٹ چکے ہیں۔ ریسکیو نے ایک لاش دریائے چترال سے نکال لی، جبکہ دوسرے شخص کی تلاش ابھی جاری ہے۔ علاقے میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس 24 گھنٹے بعد جزوی طور پر بحال ہو گئی۔ گاؤں بروز میں کلاؤڈ برس سے خوفناک سیلابی ریلے چترال پشاور روڈ بحالے گئے، جس سے چترال کا ملک سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلاب سے فائبر آپٹک لائن بھی ٹوٹ گئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ، واضح کیا کہ مانسون سیزن کے دوران انسانی جانوں کے تحفظ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج ہر لمحہ سول انتظامیہ اور NDMA کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ اور بروقت رد عمل یقینی بنایا جائے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو جاری مانسون سیزن کے دوران قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں اور انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے قومی سطح پر قدرتی آفات سے نمٹنے کی استعداد بہتر بنانے کے لیے NDMA کی کاوشوں کو سراہا۔ کچھ بات کریں آزاد کشمیر الیکشن کی، تو آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا راؤنڈ حلقہ LA27 اور LA28 مظفر آباد کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ LA27 کے 105 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا، جس کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک 13,352 ووٹ لے کر سب سے آگے۔ دوسرے نمبر پر نون لیگ کی نورین عارف ہیں، جنہوں نے اب تک 9,362 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے جواد ایوب 8,160 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ بات کریں LA28 کی تو یہاں 174 میں سے 140 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں، جس کے مطابق پیپلز پارٹی کے باسل نقوی 24,219 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ نون لیگ کے چودھری شہزاد 23,734 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود۔ پیپلز پارٹی کا حلقہ LA27 بھیڑی میں انتخابی بے ضابطگی کا الزام، سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے حلقے میں پولنگ عملہ بیلٹ پیپر سمیت نون لیگ کے حامی کے گھر سے پکڑا گیا۔ واضح شواہد کے باوجود اسی عملے کا انتخابی ڈیوٹی انجام دینا سوالیہ نشان ہے۔ دھاندلی سے متعلق ویڈیوز الیکشن کمیشن کے حوالے کر دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آبنہ ہرمز کل مکمل طور پر کھلنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، ایران کو مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ جنگ کی دھمکی بھی دے دی، کہا تہران کے پاس آخری موقع ہے، معاہدہ کر لے ورنہ پچھتائے گا۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا مذاکرات شروع ہو چکے، معاملہ درست سمت میں جا رہے ہیں، ڈیل نہ ہوئی تو ایران کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تہران مذاکرات کی تردید نہیں کر رہا کیونکہ بات چیت اس کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کی فیس نہیں لینے دوں گا۔ ایران آبنہ ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کر دیا، واضح کیا کہ آبنہ ہرمز کو امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ اگر جنگی جہاز بھی لایا گیا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکہ نے فوج اتاری تو وہ بھی نشانہ ہوگی۔ ایران کے منجمد فنڈز بحال اور ہرمز میں مداخلت بند کرنا ہوگی۔ سینئر مشیر نے انکشاف کیا کہ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی، تاہم یوکرین نے فون کر کے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی قرار دیا، جس پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔
अहम खबर दें, वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के, अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के है, अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान भी बताया जा रहा है।